जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग 17 दिसंबर यानी कि सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है ओरिजिनल पेपर, उसको आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। और करीब हमको लग रहा है कि 57 क्वेश्चन हमको मिला है, तो आज उसी पर हम लोग बात करेंगे। और जैसे ही आज और क्वेश्चन मिलेगा उसको भी आप लोग हम वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे, और फर्स्ट शिफ्ट का भी आपको हम देंगे। अभी तो हमको सेकंड शिफ्ट का मिला है, फर्स्ट शिफ्ट का भी आप लोग को दिया जाएगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिया था, कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत है। तो याद रखिएगा कि निर्वाचन आयोग जो था ये अनुच्छेद ऑप्शन में दिया था, अनुच्छेद हो जाएगा 324 में था। ऑप्शन किस में था ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन दिया था कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है। तो उसमें आप लगाए होंगे ठीक अनुच्छेद 324। अगर जो छात्र 324 लगाए होंगे उनका राइट क्वेश्चन है। अगला है, इसमें दिया था कि दुर्गावती जलाशय, क्वेश्चन एक दिया था कि दुर्गावती जलाशय किस जिला में है। तो दुर्गावती याद रखिएगा कि वो आपको हो जाएगा कैमूर जिला में था, ठीक है। और इसमें एक दिया था कि जापान की मुद्रा क्या है। क्वेश्चन था कि जापान की मुद्रा क्या है, तो उसमें आप टिक लगाए होंगे कि जापान की मुद्रा येन है। तीसरा में दिया था, मतलब क्वेश्चन एक नेक्स्ट में दिया था कि पादप वृद्धि हार्मोन। तो पादप वृद्धि हार्मोन जो था ये ऑक्सिन से था। और सोडियम की संकेत पूछा था कि सोडियम का संकेत क्या है, तो सोडियम का संकेत आपका हो जाएगा Na। और क्वेश्चन इसमें दिया था कि लुई 16वां के बारे में दिया, तो उसका आंसर याद रखिएगा कि उसका हो जाएगा बोर। लुई 16वां के साथ जन्म दिया था, तो याद रखिएगा कि उसका हो जाएगा बोर। लुई 16वां का जन्मदिन दिया था या जो भी दिया था, हमको लग रहा था कि वंश भी एक क्वेश्चन था, तो उसमें जो ऑप्शन बोर था वो आपका राइट है। और इसमें दिया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस याद रखिएगा कि यह 29 अगस्त को आपका मनाया जाता है। जितना भी हम प्रैक्टिस सेट कराए हैं, अड्डा जीएस का कराएं, उसके बाद फिर एग्जाम पोर्टल का कराएं, प्लेटफॉर्म का कराएं, उसमें हर सेट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन लड़ा है। इसलिए हम आपको बार बार रिपीट कर रहे थे कि आप लोग जो है सेट लगाइए, लेकिन आप लोग तो पता नहीं कहाँ घूम रहे थे। लेकिन चलिए, जो हो गया सो हो गया। अब देखिए इसी में दिया था कि सरकारिया आयोग किससे संबंधित है। तो सरकारिया आयोग जो था उसमें आपको केंद्र और राज्य के बीच संबंध से था आपको सरकारिया आयोग। आगे देखिए इसमें दिया था क्वेश्चन न्यूटन के प्रथम लॉ से। क्वेश्चन उसमें था कि न्यूटन के प्रथम नियम से था। तो अगर आप न्यूटन के प्रथम नियम आप लगाए होंगे तो आपका क्वेश्चन यदि आंसर जो है वहां पे आपका राइट होगा। एक क्वेश्चन था कि पंजाब का विलय ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब मिला लिया गया। तो उसमें था 1856 था, 1849 था, 1848 था। तो जो 1849 लगाए होंगे उनका जो आंसर है वो राइट है, 1849। ये क्वेश्चन जो है हम आपको एक वीडियो के शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको भी प्रोवाइड हम किए थे कि जितना भी विलय था, ठीक है। उष्मा गतिकी का दिया था कि उष्मा गतिकी के दूसरा नियम जो था, मतलब क्वेश्चन जो दिया था और उसमें पूछा था कि उष्मा गतिकी का कैवां नियम से था। तो अगर आप उसमें दूसरा नियम लगाए होंगे तो वो भी आपका आंसर जो है राइट होगा। और एक दिया था कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। क्वेश्चन दिया था कि जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे किसका अधिक है, किस राज्य का। तो उसमें आप लोग बिहार टिक किए होंगे तो वो आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया था बिहार दिया था, पश्चिम बंगाल था और महाराष्ट्र भी ऑप्शन में था, तो बिहार आपका वहां पे राइट है। आगे उसमें क्वेश्चन में दिया था कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन एक दिया था कि हिटलर का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो हिटलर का जन्म आप याद रखिएगा कि वहां पे दिया था अरिया, ऑप्शन जो था अरिया, तो वो आपका अरिया राइट वहां पे होगा। अब एक क्वेश्चन दिया था लोकटक झील के बारे में कि जो तैरता हुआ झील जो है वो कौन कहाँ पे है। वैसे नहीं दिया था, क्वेश्चन दिया था कि तैरता हुआ झील कौन सा है। क्वेश्चन दिया था कि 4 गो ऑप्शन दिया था आपको और पूछ रहा था कि कौन सा झील जो है आपको पानी पर तैर रहा है। तो उसमें हो जाएगा आपका लोकटक झील, और यहाँ पे लिख दिया है कि लोकटक झील आपका मणिपुर में है। तो लोकटक झील ही वहाँ ऑप्शन में दिया हुआ था, तो लोकटक झील वहाँ पे सही है। फिर दिया था कि सबसे कम घनत्व किसका है। तो वहाँ दिया था अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, फिर दिल्ली दिया था, और एक ऑप्शन और क्या तो वहाँ हो जाएगा आपको अंडमान निकोबार द्वीप, जो आप सबसे कम घनत्व मारे होंगे। तो उनका उस स्टूडेंट का जो है क्वेश्चन कह रहे हैं कि आंसर उनका राइट होगा। आगे देखिए उसमें दिया था एक पादप हार्मोन से क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो पादप हार्मोन से उनका जो एबिसिक अम्ल जो टिक किए होंगे,
ऑप्शन में एबिसिक अम्ल जो टिक किए होंगे उनका जो है आंसर राइट है ये। फिर दिया था कि राष्ट्रपति की जमानत राशि, क्वेश्चन दिया था कि राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी है, तो वहाँ ऑप्शन में दिया था 5,000, 10,000 और फिर 12,000 दिया था और फिर दिया था 15,000। तो 15,000 जो व्यक्ति टिक किया होगा, जो छात्र टिक किया होगा उनका आंसर जो है राइट है। राष्ट्रपति की जो जमानत राशि है वो आपका 15,000 है। अब नेक्स्ट इसमें देखिए क्या दिया था, और एक दिया था क्वेश्चन कि हाँ त्वरण और बल दिया था कि त्वरण और बल जो है न्यूटन के किस लॉ से संबंधित है। तो त्वरण और बल जो होता है ए बराबर ए में होता है, यह न्यूटन के प्रथम नियम से था। ठीक है, ए बराबर ए में पूछ रहा था कि बल और त्वरण में जो संबंध है वह न्यूटन के किस नियम से संबंधित है। ठीक है, तो वो दिया था। एक दिया था गंगा डेल्टा सबसे उत्तरी बिंदु, क्वेश्चन दिया था कि गंगा डेल्टा की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा फरक्का। क्या हो जाएगा, फरक्का जो है गंगा डेल्टा की सबसे उत्तरी बिंदु है। फिर उसमें दिया था कि पेलाग्रा जो दिया था कि किस विटामिन से कमी होता है, पेलाग्रा जो दिया था कि किस विटामिन की कमी से होता है, तो उसमें आप याद रखिएगा कि वहां पे होगा आंसर आपका नियासिन। ठीक है, नेक्स्ट में दिया था कि ओजोन परत से एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर हो जाएगा आपका CFC। ठीक है, और दिया था कि कलाशोक जो था वह किस वंश का शासक था। क्वेश्चन दिया था कि कलाशोक जो है वो किस वंश के शासक था, तो याद रखिए उसमें हो जाएगा आपका शिशुनाग वंश से। नेक्स्ट इसमें दिया था और कि सेंटियागो की राजधानी पूछा था कि सेंटियागो राजधानी है, तो याद रखिए वो आपका हो जाएगा चिली का आपका राजधानी था। और उसमें दिया था कि सामान्य दृष्टि के निकट बिंदु जो दूरी है, क्वेश्चन दिया था कि सामान्य दृष्टि के जो देखने की जो न्यूनतम दूरी है वो कितना सेंटीमीटर है, तो उसमें आप लोग को याद होगा कि वो आपका दिया था 25 सेंटीमीटर। उसी में आप देखिए सेट में जो दिया था सेकंड शिफ्ट वाला में क्वेश्चन के पूर्वी द्वीप समूह की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो वो आपको हो जाएगा वहां पे वास्को डिगामा के द्वारा जो है पूर्वी द्वीप समूह की खोज की गई थी। फिर दिया था कि भारत छोड़ो आंदोलन, तो आप वहां पे होगा महात्मा गांधी, लेकिन हमको ये लग रहा है कि महात्मा गांधी वहां पे नहीं ऑप्शन था, लेकिन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। हमको जहां तक उम्मीद है कि महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित था। फिर था कि देश बंधु के नाम से किनको जाना जाता था, तो यह आपको हो जाएगा चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता था। और दिया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे स्थापना, वो कब किए थे, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 1939 ईस्वी में किए थे। और एक दिया था कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपका जोहान्सबर्ग में हुआ था 15वां ब्रिक्स सम्मेलन। और उसमें दिया था कि रैतवाड़ी व्यवस्था से क्वेश्चन दिया था कि रैतवाड़ी व्यवस्था में पूछा था कि माने कौन थे, तो उसमें आंसर हो जाएगा आपको थॉमस मुनरो। कौन थे, थॉमस मुनरो के द्वारा जो रैतवाड़ी व्यवस्था था। और फिर दिया था कि अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है, तो अवसर की समानता याद रखिएगा कि अनुच्छेद 16 में है। किस में है, अनुच्छेद 16 में। एक दिया था कि हून त्योहार जो है किस राज्य से संबंधित है, तो आपका हो जाता है मणिपुर में। ठीक है, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 लगाए होंगे तो सही होगा, और हून त्योहार जो दिया था वो आप मणिपुर टिक किए होंगे तो आपका राइट हो जाएगा। फिर दिया था कि मनुष्य सुन सकता है, तो मनुष्य सुन सकता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य सुन सकता है। ये ऑप्शन जो लगाए होंगे उनका राइट है। फिर दिया था कि जवार रोधी दवा कौन सा है, जवार जो बुखार वाला था उसी पे एक क्वेश्चन दिया था आपको, तो उसका आंसर याद रखिएगा कि एंटीपायरोटिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया था कि विधानसभा के न्यूनतम सदस्य क्या है। फर्स्ट शिफ्ट वाला में दिया था कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, और सेकंड शिफ्ट में पूछ दिया कि विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वहां देखिए आप जो 60 जो आंसर लगाए होंगे उनका राइट आंसर होगा। और दिया था कि लोकसभा की नियुक्ति जो है लोकसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन दिया था कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है, क्वेश्चन ऐसे था कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है किसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है, तो उसमें था लोकसभा अध्यक्ष की। ऑप्शन में दिया था कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष वहां टिक किया होगा उनका जो है राइट आंसर होगा। फिर दिया था कि गोल्ड बिहार में सोना जो कहाँ पाया जाता है, तो वहां हो गया आपका जमुई आंसर होगा। और फिर दिया था कि PM जो है यानी कि प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रपति को
किस अनुच्छेद के तहत जो है मतलब अपना बात रखता है, बताता है, तो वहाँ पे हो जाता है आपको अनुच्छेद 78, ठीक है। और दिया था लाल मिट्टी, लाल मिट्टी जो है किसके लिए था, तो मोटे अनाज के लिए, आप याद रखिएगा कि किसके लिए था, तो मोटे अनाज के लिए था। इसी में देखिए अनुच्छेद एक और हमको देखिए याद आ रहा है कि अनुच्छेद दिया था इसका क्या बोलते हैं पंचायत से, कि पंचायती राज जो है आपको किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 था और वहाँ मैचिंग करने के लिए दिया था, ठीक है। तो वो पेपर हमको अभी तक मिला नहीं है कि हम पूरा ये जो जो लड़का हमको बोला है उस पर हम आपका बना रहे हैं, लेकिन ये जो है एकदम सही सही है, क्योंकि हम भी पेपर देने गए थे तो हमको भी क्वेश्चन कुछ याद है, सारा पेपर यही है। फिर एक क्वेश्चन था आपका सैटेलाइट से कि सर्वत्र डीआरडीओ के द्वारा जो था वो सर्वत्र जो लगा वो किस क्षेत्र से, तो वहाँ जो सैटेलाइट लगाया होगा उनका आंसर सही होगा। अब फिर दिया था कि PR श्रीजेश किस खेल से संबंधित है। अब पुनिया करके कोई था कि PR श्रीजेश, अब पुनिया सीमा पुनिया था कि क्या तो था, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा हॉकी खेल से, ठीक है। और एक क्वेश्चन दिया था आपका कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तो ये आप हो जाता है वहाँ महाधिवक्ता, क्योंकि महाधिवक्ता जो है आपको राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर ताकि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो हिटलर का जन्म याद रखिएगा कि ये आपका हुआ था वान में। कहाँ हुआ था हिटलर का जन्म, आपको वान में हुआ था। फिर दिया था कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है किस राज्य का है, तो यह आप हो जाएगा वहाँ बिहार का। और फिर दिया था कि फ्लड क्रांति जो है किस किस उत्पाद से संबंधित है, तो आपका हो जाएगा दूध उत्पादन से। अब काजू, काजू जो है किस मिट्टी के लिए था, तो ये आपको लेटराइट मिट्टी के लिए था। और उत्तरी जैवमंडल, उत्तरी जैवमंडल में था, उसमें था कोल्ड डिजर्ट, उत्तरी जैवमंडल था वो कोल्ड डिजर्ट था। और एक था एलनीनो, एलनीनो एक जलधारा से था, तो वह पेरू के तट पर था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं था, उसमें थोड़ा सा ऑप्शन दूसरा था, लेकिन हमको जहाँ तक ध्यान में रहा इसलिए हम आपको लिख दिए। और दिया था एक रक्त का थक्का, तो रक्त का थक्का आप याद रखिएगा कि वह दिया था प्लेटलेट से। तो ये हम आपको 56 क्वेश्चन का एनालिसिस करवा दिए। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको बचा वो क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अब फर्स्ट, ये तो सेकंड शिफ्ट का था ना, फर्स्ट शिफ्ट का भी अगर आपको मिलेगा तो फुल क्वेश्चन हम कल या परसों तक पूरा करवा देंगे, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन लोगों को हम बता दें कि जिन विद्यार्थियों को अगर 60-65 नंबर आ रहा है, 60 और 65 के बीच आ रहा है, तो मेंस में लग जाएं, क्योंकि हम भी एग्जाम दे के आए तो हमको मालूम है कि कितना कट ऑफ जाएगा। 65 से ज़्यादा ओवर कट ऑफ इसका नहीं जाने वाला है। इसलिए हम बार बार आप लोग को पहले भी चेताए थे कि सेट लगाइए, सेट लगाइए। आपका यहाँ रीडिंग टाइम यानी जो आपका चैनल है इस पर तो आपका चलिए रहा था। और 20 दिसंबर से आपका सेट जो है यहाँ पे रेगुलर बेस पर 2 सेट दिया जाएगा। और कल से आपको बिहार SSC का, अगर जो बच्चा को मान लीजिए पेपर खराब हो गया है तो अब तक दोबारा वैकेंसी निकलेगा नहीं, और वैकेंसी जब भी निकलेगा तो 2025 में निकलेगा, तो बिहार SSC का सेट जो है आपको कल से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन को मिलाइए। और जिनका पेपर खराब हुआ वो टेंशन नहीं लीजिए, है ज़्यादा टेंशन लीजिएगा तो फिर अगला पेपर जैसे रेलवे का एग्जाम आने वाला है चाहे और किसी का, तो अच्छे से आप लोग तैयारी नहीं कर पाइएगा। तो बिहार SSC का कल से सेट चलेगा, और 20 दिसंबर से आपका बिहार मेंस का जो बिहार दरोगा मेंस का सेट जो है आपका रीडिंग टाइम चैनल पर चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और जितना हो सके आप ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो दोस्त लोग हैं वो भी इस वीडियो को देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।